भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कॉलोनी में हमारे यमुनानगर जिला के जिलाध्यक्ष श्री राजेश सप्रा जी, हमारे यमुनानगर विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, फोरम में चेयरपर्सन श्रीमती रोजी मलिक आनंद जी, जिला महामंत्री कृष्ण सिंघला जी और हमारे बीच में हमारे लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। एक बार जोरदार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं अपने बीच में श्रीमती सीमा कंबोज जी से आग्रह करूंगा, वो पगड़ी और पुष्पगुच्छ देकर हमारे लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया जी का स्वागत करें, हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे बीच में हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जोगिंदर चावला भी पहुंच चुके हैं। मैं इनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपना अपना स्थान कराएं। राम कुमार जी माननीय विधायक जी का हार्दिक स्वागत करें। हमारे अजैब जी, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा। राम कुमार कंबोज जी, राम कुमार धीमान जी, राम कुमार कंबोज जी, राम कुमार धीमान जी, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा, स्वागत करें। दयानंद जिलाध्यक्ष श्री राजेश सप्रा जी का फूल मालाओं के साथ स्वागत करें। दयानंद शर्मा जी, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा, माननीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। विकास जी, अश्वनी जी, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि मदन चौहान जी हमारे जो पूर्व में मेयर थे, इनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में प्रीति जौहर जी, जो कि हमारे जिला की मंडल जिलाध्यक्ष हैं, इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रोजी आनंद जी का फूल मालाओं के साथ स्वागत करें। बस हो गया। सीमा जी, हेमा जी, सोनिया जी, श्रीमती मलिक रोजी आनंद जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। विभा जी, श्रीमती सोनिया जी। मैं हमारे बीच में थोड़ा निवर्तमान मेयर श्री मदन चौहान जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे आए और अपने विचार रखें, आए हुए सभा को संबोधित करें। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप अपना स्थान ले लें। मेरा आप सभी अपने मंडल अध्यक्ष जी का फूल मालाओं के साथ स्वागत करें। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ले लें। मेरा आप सभी भाइयों से अनुरोध है, तो अच्छा है सुरेंद्र जी, थोड़ा सामने से पहले सामने। रोजी मलिक जी, जिला अध्यक्ष माननीय राजेश सप्रा जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई नीरज गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा प्रीति जौहर मैम जी और हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता और मेरे यहाँ पे उपस्थित सभी मातृशक्ति का मैं यहाँ पर आने पर बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनावों का शंखनाद हो चुका है और मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूंगी कि जिसने राम लला को बिठाया टेंट में, जिसने राम लला को बिठाया टेंट में, वो विपक्ष कभी न पहुंचे पार्लियामेंट में। गुड। आप सभी को यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ देखकर हम सबको ये महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नारी शक्ति पूर्ण रूप से तैयार है तीसरी बार मोदी सरकार लाने के लिए।
देश में कमल खिलाने के लिए और श्रीमती बंता कटारिया जी का भारी मतों से जिताने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण के लिए जो भी कार्य किए हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। चाहे वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय बनाना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, आयुष्मान कार्ड हो, या फिर मेरी कई बहनें यहाँ पे जो बैठी हैं जो मुस्लिम कौम की हैं, उनका 3 तलाक से जो राहत उनको मिली है, वो सभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। और हमारे बीच में हम सबके चहेते विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, वो यहाँ पे उपस्थित है। उनके जितने भी कार्य हैं वो आप सभी को पता है, चाहे वो सड़कें निर्माण का कार्य हो, चाहे वो पार्क को अच्छी तरीके से बनाना हो, और अभी तो आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक बसें चली है उससे कितनी सुविधा हुई है। अपने विधायक जी के लिए मैं सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहूंगी। मिलेंगी परिंदों को मंजिलें, मिलेंगी परिंदों को मंजिलें, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। अभी मैं एक जोरदार जय घोष के साथ मेरे साथ बोलिए सभी, वंदे वंदे, अब की बार फिर एक बार भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा दे इसकी जरा। इसके आगे से हटो यार, ये इसके आगे खड़ो तब रुकिए बात। छोड़ दो कि अब हुआ माइक ठीक। हमारी बहुत ही लोकप्रिय नेता, अंबाला लोकसभा की प्रत्याशी और 6 जून के बाद 4 जून के बाद हम सबकी सांसद बहन बंतो जी, हमारे माननीय विधायक आदरणीय घनश्याम जी, जिला के अध्यक्ष भाई राजेश सप्रा जी, इस मंडल के अध्यक्ष भाई नीरज गुप्ता जी, हमारी बड़ी बहन मलिक रोजी आनंद जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा प्रीति जौहर जी, इस मंडल के महामंत्री संदीप धीमान जी, और इस कार्यक्रम आयोजक या जिन्होंने आते ही यहाँ स्वागत किया है, मंडल महिला मोर्चा की मंडल के अध्यक्ष सीमा काम्बोज जी, हमारी 22 नंबर वार्ड की पार्षद स्मिता जी, मनीषा जी, संगीता सिंगल जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई देवेंद्र चावला जी, जिला महामंत्री कृष्ण सिंगला जी, नितिन कपूर जी, और इस वार्ड के सभी मेरे माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये इतना सुंदर कार्यक्रम जो हो रहा है, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये सुरेंद्र जी खड़े हैं, जैब जी खड़े, सब ये लोग यहाँ जो खड़े हैं, पीछे संदीप जी का तो नाम ले दिया और मेरी आंखें पीछे भी हैं। लेकिन कुछ नाम रह जाते हैं, मैं कह रहा था लिख के रखो, सबके नाम याद भी नहीं होते हैं, कई बार रह भी जाते हैं। मैं तो सामने देख के बोल रहा हूं। आज शहर के अंदर, नगर के अंदर ये दूसरा कार्यक्रम है। अभी एक 17 नंबर वार्ड में प्रोग्राम था, बहुत सुंदर कार्यक्रम था। नीरज जी बैठे, मंडल के अध्यक्ष, मैं उनको बधाई देता हूं उसके लिए। और ये कार्यक्रम उससे भी सुंदर है। मैं इस वार्ड के अपने भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, इस चुनाव के अंदर इस देश की जनता जनार्दन ने तय कर लिया, एक बार फिर अब की बार जब ये तय कर लिया, अब हरबंसपुरा के अंदर यहाँ बैठे हैं, हरबंसपुरा, बाबा कॉलोनी, ये जो ITI के सामने वाला एरिया, आगे तक चले जाएं, विष्णुनगर तक का एरिया सारा इसी वार्ड के अंदर पड़ता है। मैं, विधायक जी बैठे हैं, इस पार्टी के जितने पुराने कार्यकर्ता हैं, हमने इस एरिया की एक एक गली छानी हुई है।
जब सरकार नहीं थी इस एरिया का क्या हाल था। अबे दीवान साहब भी इसी वार्ड में रहते हैं, वो फोन करते हैं रोज, मुझे भी करते हैं, विधायक जी भी करते हैं, बंदर चढ़ गया खंबे पे, बिल्ली मर गई, इतना बुरा हाल था गलियों का, आप कल्पना नहीं कर सकते। पिछले 10 साल के अंदर इस वार्ड के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, चाहे वो स्वर्ण जयंती पार्क हो, ITI वाली सड़क हो, वो एक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कह दिया तो जीरी लगाने का काम करेंगे। वो जब जीरी लगाने की उन्होंने बात करी, वो पार्टी खत्म होगी, तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए सारे के सारे लोग। वो आम आदमी पार्टी नाम की एक पार्टी थोड़ा थोड़ा सा जागृत थी। कहीं किसी को खड्डा नहीं नजर आ रहा, किसी तरह की कोई गंदगी नजर नहीं आ रही है। और मित्रों, इतने काम पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी की केंद्र की सरकार और लगभग पौने 10 साल मनोहर लाल जी की सरकार ने जो काम किया, वर्तमान में हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक नारा दिया था, एक हरियाणा एक हरियाणवी। मित्रों, उसी के आधार पे काम करते हुए 90 की 90 विधानसभाओं में समान विकास करने का काम किया। नहीं तो इससे पहले के मुख्यमंत्री अपने अपने इलाके का काम करते थे। और जब यमुनानगर जगाधरी की जनता जनार्दन ने हमें भी मौका दिया, हमने भी किसी के साथ भेदभाव करने का काम नहीं किया। आप लोगों ने थोड़ी सी गलती पिछले बार कर दी थी कि इस वार्ड से MC दूसरी पार्टी का जिता करके भेज दिया था, लेकिन हमने फिर भी इस वार्ड के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता, संदीप धीमान जी यहाँ खड़े, हमारे महामंत्री हैं, कभी भी हम पे आए या विधायक जी के पास गए, इस वार्ड के अंदर इतना काम कराने का काम किया। इसी वार्ड के अंदर ऑटो मार्केट बनाई, स्वर्ण जयंती पार्क बनाया, कहीं कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम हो, इस तरह अनेकों काम करने का काम किया। और भाइयों बहनों, सरकार ने योग्यता के आधार पर नौकरी देने का जब काम स्टार्ट किया, ऐसे बहुत से परिवार जिनके बच्चे पढ़े लिखे थे और नौकरी मिलती नहीं थी, नौकरी की बोलियां लगती थी। अभी जब थोड़े दिन पहले यहाँ आपके इसी वार्ड में HCS वैकेंसी 3 SDM लगने का काम किया, वो ऋषि पाल जी है, उनकी बेटी SCS लगी, उसके पास पैसे थे क्या? रेलवे में काम करते हैं, यहाँ आप लोग सब जानते हैं, उनके घर भी गए होंगे, हम भी गए उनको बधाई देने के लिए, हमने भी स्वागत किया था। नहीं तो चौटाला और कांग्रेस के टाइम में ये सरकार होती, कम से कम 1 करोड़ रुपए की वो वैकेंसी देने का काम था। मित्रों, ऐसे 3 HCS अधिकारी हमारे यमुनानगर के लगने का काम किया। ऐसी अनेकों नौकरियां योग्यता के आधार पे अगर किसी ने दिए, इस लोकप्रिय सरकार मनोहर लाल जी की सरकार, अब पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री हो गए, उसी के एक सरकार के अंदर हमारे आदरणीय विधायक जी बैठे हैं। मिलकर के जब काम होता है, टीम वर्क जब काम करती है, मैं समझता हूं ऐसा कोई कारण नहीं। पिछली लोकसभा में स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी को 68,000 की लीड जब यहां से देने का काम किया था, और इस वार्ड के मेरे भाई बहन बैठे, कार्यकर्ता साथी बैठे, सब जाने पहचाने चेहरे हैं, हम यहाँ आते रहते हैं। इस वार्ड के अंदर अधिक से अधिक जब लीड जाएगी और यमुनानगर विधानसभा से 1 लाख से अधिक वोटों से मिसेज कटारिया आदरणीय बहन बंतो जी जीत करके जाएंगे, तो पूरे हिंदुस्तान में यमुनानगर विधानसभा भी अंबाला लोकसभा के अंदर एक नाम होगा। और मोदी जी की जो 400 सीटें हैं, उसमें अंबाला लोकसभा के लोग और यहाँ के मतदाता देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। कमल के फूल लक्ष्मी का वास, कमल के फूल पे होता है दोनों हाथ ऊपर उठाकर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल के अध्यक्ष जिन्होंने पिछली उसमें बहुत अच्छा प्रभाव, नीरज गुप्ता जी, मैं सीमा कमोज के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। यूं ही नहीं बनते गुलदस्ते किसी फूल में, यूं ही नहीं बनते गुलदस्ते किसी फूल से, संघर्ष और मेहनत की
कड़ियों को नापना पड़ता है, तब जाकर कहीं खिलते हैं बगीचे में फूल। इस तरह फैलते। धन्यवाद मेरी बहन को, और मेरे भाई भी यहाँ काफी संख्या में है, तो मैं सबका भी धन्यवाद करती हूँ और सारी अपनी नारी शक्ति को हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। विकास की बात तो आपके बीच में विधायक जी करेंगे, मैं आपके बीच में सिर्फ 3 मिनट का समय लूँगी, क्योंकि अगला प्रोग्राम भी है और मेरा गला भी थोड़ा खराब है कि आज महिलाएं इतनी संख्या में है। मेरे से पूर्व वक्ता ने भी कहा, हरियाणा में 14 में हमारी सरकार बनी, हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई पानीपत से। उस पार्टी का नाम नहीं कोई लेना चाहता जिस पार्टी ने भ्रूण हत्या करवाने का काम किया था। हरियाणा प्रदेश में ही सबसे ज्यादा बेटियों की संख्या बहुत कम थी, और 14 के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये आपकी वोट की गारंटी है जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, आप वोट नहीं देते मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता। आपने वोट दी 14 में तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। आपने वोट दी 19 में, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था उसको अपने अमेरिका आने के लिए। ये आपकी वोट की गारंटी है कि आज देश का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका जाता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति उनको एयरपोर्ट पर आता है रिसीव करने के लिए, गाड़ी में बैठा कर ले जाता है व्हाइट हाउस में, और व्हाइट हाउस में जाकर कहता है श्रीमान जी मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। ये कद आपकी वोट की गारंटी से आज देश के प्रधानमंत्री का बढ़ा है, और देश के प्रधानमंत्री ने कहा है तीसरी बार आप मुझे वोट देंगे, तो ये आपकी वोट की गारंटी है कि 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र वो राष्ट्र बनाना है जो हमने किताबों में पढ़ा था कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाना है। अगर कोई भारत की तरफ उंगली उठाएगा या आंख उठाकर भी देखेगा तो उसके घर में घुसकर जाकर मार के आएगा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये ताकत है आपकी वोट की गारंटी। और अब तो एक और गारंटी आपकी ज्यादा बनती है कि पहली बार जब से हरियाणा बना है और जब से देश आजाद हुआ है, हमारा अपना भाई एक साधारण परिवार में पैदा हुआ और अपने जिले से, अपने पास के गांव से, मिर्जापुर का रहने वाला, जो हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष भी है और मुख्यमंत्री बना। और वो मुख्यमंत्री बना है कि एक साधारण सा कार्यकर्ता आकर कैथल का उनको कहता है कि श्रीमान मुख्यमंत्री जी यहाँ मंजे बचा लो सीएम हाउस में, तो वो हंस कर कहता है कि एक मंजा मेरा भी बचा लो, मैं आपके साथ रात को भी चर्चा करे करूँगा। वो मुख्यमंत्री आज हमारा है। पूर्व के मुख्यमंत्री ने 10 साल डबल इंजन की सरकार रही, बहुत काम किए। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, 5 लाख की गारंटी आपने वोट दी, देश के प्रधानमंत्री ने ली है आपको आयुष्मान कार्ड बनाकर। और अभी हमारा मैनिफेस्टो बना है जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने कहा 70 साल की आयु से ऊपर वाला किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसका 5 लाख की गारंटी नरेंद्र मोदी जी लेंगे तीसरी बार जब आप देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना। मैं तो आपके सामने एक अपील करने के लिए आई। आपने रतनलाल कटारिया जी को 3 बार यहाँ से सांसद बनाया। देश के प्रधानमंत्री ने आपके विश्वास पर विश्वास जताया और यहाँ उस विश्वास को पूरा करना है। आपने 25 मई को एक वोट कमल के फूल पर डालनी चाहिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, उसमें एक कमल का फूल अंबाले का होना चाहिए। जब विकास होंगे देश में
तो अम्बाला पीछे नहीं रहना चाहिए। और अम्बाले की आपकी आवाज उठाने के लिए आपकी बहन को आपने मोदी जी की जो 400 की माला बनेगी उसमें एक मोती आपका होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सरल और सहज स्वभाव के। अगर कोई कहे मैं सेल्फी लेना चाहता हूँ तो खुद मोबाइल लेके सेल्फी लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ कब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये सब आप सब इसको देख ही रहे हैं। मैं एक छोटी सी अपील है, हमारे पास 35 दिन बचे हैं। 35 दिन आप सबने एक ही काम करना है। नरेंद्र मोदी जी की राम राम, अमित शाह जी की राम राम और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की राम राम और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की राम राम और हमारे वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी की राम राम और भाई घनश्याम जी की राम राम और भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं की राम राम लेकर हर घर में जाना है और हर घर में जाकर दरवाजा खटखटाना है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने उसके लिए हर घर में राम राम जाकर कहनी है। क्यों नहीं कहे? 500 साल के बाद जिसने हमें राम का मंदिर बना के दिया उसके लिए हमने हर घर में जाकर राम राम कहकर आनी है। इतनी सब बातें बहुत सारी है कहने के लिए, बहुत सारी समय लग जाएगा और अगला प्रोग्राम ही है। मैं तो सबसे एक छोटा सा अनुरोध, जो प्यार आप सबने कटारिया जी को दिया वही प्यार मुझे देना। नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसमें से एक कमल का फूल अम्बाले का होना चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जब तक सबके हाथ नहीं उठेंगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये नारा ही लगवाऊंगा। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अगला नारा मुट्ठी बंद करके भारत माता की, भारत माता की। तीसरा नारा अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार। और चौथा नारा फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। हमारी प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया जी, सम्मानित मंच, मातृशक्ति, मित्रों, प्यारे बच्चों, काफी नेताओं ने सारी बात एक एक करके कह दी और बात का लबो लबाब एक ही है कि अब की बार 400 पार करनी है। क्यों करनी है? आपके वर्कशॉप रोड की क्या हालत थी, आज क्या स्थिति है? अच्छी है सड़क? बोलिए। आपके पड़ोस में स्वर्ण जयंती पार्क बना, आपके पास डिस्पेंसरी कृष्णा नगर दयालु मंदिर जी के पास बनी, आपके शहर में 200 बिस्तर का नया अस्पताल बना, आपके शहर में हर पार्क में जिम और झूले लगे। आपके विधानसभा कौन सी है? विधानसभा का नाम बताइए, जोर के बताइए, सुना नहीं? यमुना नगर में 1000 करोड़ की लागत से नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 2 साल में उसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इतना काम तो आपके शहर में हुआ है। इसलिए आपका वोट भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर अधिकार रखती है। और एक नारा हम बाल्यकाल में लगाया